Welcome, friends, to Mythological Mystics. आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में और किन रहस्यमयी कारणों से यह स्वर्ण नगरी समुद्र में डूब गई। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं और उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनकी निजी महल और हरिगृह था, वहां आज द्वारकाधीश मंदिर है। कृष्ण जी ने राजा कंस का वध जब किया तो कंस के स्वसुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदुओं का नामो निशान मिटा देने की ठान रखी थी। वह मथुरा और यादवों पर लगातार हमला करता था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने लोगों को राक्षसों से बचाने और एक समुद्री राज्य की स्थापना के लिए गुजरात के पश्चिमी तट पर शहर का निर्माण किया था। कृष्ण जी अपने 18 नए कुल बधुओं के साथ द्वारिका आ गए। वर्तमान द्वारिका नगर पहले कुशस्थली नाम से जानी जाती थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रेवतक के समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ करते थे। इसी कारण इस नगरी का नाम कुशस्थली पड़ा था। हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली के उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर मायासुर और विश्वकर्मा ने एक भव्य नगर का निर्माण किया जिसका नाम द्वारका पड़ा। शहर को सुनियोजित सड़कों, भव्य महलों और सुंदर बगीचों के साथ शानदार और किलेबंद बनाया गया था। इस शहर में चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थीं। कई द्वारों का शहर होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ा। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी को कहा जाता है द्वारका। इस नगर में विशालकाय सभा मंडप था। समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। द्वारका शहर प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक महाभारत के निकटता से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह कृष्ण के राज्य की राजधानी थी और इसने महाकाव्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द्वारका शहर भगवान कृष्ण से जुड़ी कई चमत्कारी कहानियों और कथाओं से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद यह शहर पूरी तरह समुद्र में डूब गया था। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे 2 पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती हैं। एक घटना गांधारी के श्राप से जुड़ी है, वहीं दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र साम को ऋषियों से मिला श्राप था। महाभारत के समाप्त होने के बाद गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मौत के लिए कृष्ण जी को दोषी ठहराया और कृष्ण जी को श्राप दिया कि जिस तरह उनके वंश का नाश हुआ है, वैसे ही कृष्ण जी का वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाएगा। और इसी के चलते महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारिका में कई अपशकुन नजर आने लगे। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देवर्षि नारद कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुत्सल उत्पन्न होगा और उस मुत्सल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे।
सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण को एक शिकारी ने दूर से उन्हें हिरन समझकर बाण चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। विष्णु पुराण का कहना है कि जिस दिन कृष्ण जी पृथ्वी से चले गए, उसी दिन शक्तिशाली अंधेरे शरीर वाले कलयुग का अवतरण हुआ। बहुत से साइंटिस्ट एंड रिसर्चर सालों से द्वारका के बारे में खोज कर रहे हैं। स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट डायरेक्टर YS रावत जैसे साइंटिस्ट का दावा है कि 3500 साल पहले सुनामी आई थी और द्वारका सहित कई शहर पानी में डूब गए थे। 1970 के आसपास एक मरीन साइंटिस्ट को द्वारका के तट के पास पानी के नीचे एक शहर का प्रमाण मिला। द्वारका एक्सकवेशन की शुरुआत लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में बेट द्वारका महाद्वीप के आसपास के खंडरों की खोज के साथ शुरू हुई थी। द्वारका नगरी की खोज की शुरुआत सन 1930 में हुई और पहले आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन सन 1963 में हुआ। एक्सकवेशन के दौरान बहुत से एशियंट आर्टिफैक्ट्स पाए गए। इसके साथ ही प्राचीन द्वारका के जलमग्न अवशेष भी मिले। 1983 और 1990 के बीच आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक मजबूत नींव की खोज की, जिस पर नदी के किनारे प्राचीन शहर की दीवारें बनाई गई होंगी। कंस्ट्रक्शन, पिलर्स, इरिगेशन सिस्टम के लिए उपयोग किए गए पत्थर के ब्लॉक पाए गए। इन खोज की सही उम्र पर अभी भी बहस चल रही है। द्वारका में आने वाली दुनिया भर से भक्तों के लिए मुख्य आकर्षण द्वारकाधीश मंदिर माना जाता है। इसकी स्थापना 2500 साल पहले भगवान कृष्ण के पोते वज्रनभ ने की थी। यह भगवान कृष्ण को समर्पित है। द्वारका अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल 1981 के बाद लगातार 20 सालों तक चला, लेकिन 2001 के बाद यह बंद हो गया और रुकने के पीछे का कारण सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट में रुचि की कमी के रूप में देखा गया। गवर्नमेंट द्वारका की खोज पर और अधिक खर्च नहीं करना चाहती थी। समुद्र में डूबे शहर के कई अवशेष मिले थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये वही स्वर्ण नगरी द्वारिका है, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये द्वारका नहीं बल्कि कोई और नगर है जो कि पानी में डूब गया था। जो भी अभी तक अवशेष मिले हैं उनकी समान रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। तो यह हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि क्या जो अवशेष और नगरी पानी के नीचे मिली थी वो द्वारिका ही है, या यह शहर बस एक काल्पनिक शहर है और किताबों के पन्नों में दर्ज है। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। जय श्री राम।